गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का देख लिया था। आज हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। मतलब एल्गी के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो लाइफ साइकिल होती क्या है? तो लाइफ साइकिल इज अ रीअकरिंग सीक्वेंस ऑफ life cycle is a reoccurring sequence of two phases, that is morphological and cytological phases. लाइफ साइकिल के अंदर दो फेज आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल फेजेस। अब इसको जब हम और क्या बोल सकते हैं, लाइफ साइकिल को हम लाइफ हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो लाइफ साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि जो लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इज कंप्लीटेड इन एटलीस्ट 2 फेजेस। और वो 2 फेजेस कौन कौन से होते हैं कि जो लाइफ साइकिल होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। और वो फेज कौन कौन से होते हैं, दैट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। अब ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होते हैं, ये अल्टरनेट करते हैं 2 प्रोसेसेस से। तो वो 2 प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, मतलब इनके अंदर जब ये 2 फेज बनते हैं तो 2 प्रोसेसेस चलती रहती हैं। और वो प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज मियोसिस एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। म्यूसिस आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जब म्यूसिस होती है तो म्यूसिस के अंदर क्या होता है, जब म्यूसिस होती है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गैमीटोजेनिक म्यूसिस। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गैमीटोजेनिक मियोसिस। और जब हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पोरोजेनिक मियोसिस। तो जब 2 फेज होंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज, तो इनके अंदर कौन कौन से 2 प्रोसेसेस होती हैं? पहली होती है मियोसिस। अल्टरनेटली ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। पहले क्या होगा, मियोसिस होगी, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब मियोसिस क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। और जब हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनिक मियोसिस। और जब हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनिक मियोसिस। अब उसके बाद आता है कि ये लेटर जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, हैप्लॉइड सोमैटिक प्लांट बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। और उससे फिर फर्दर क्या बनते हैं, गैमीटोफाइट क्या बनाता है, गैमीट्स बनाता है। अब फ्यूजन जब होता है इन गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होता है तो जब 2 हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे तो क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज 2n। और उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होता है कि उससे एक डिप्लॉइड प्लांट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, एक डिप्लॉइड प्लांट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट ये स्पोरोफाइट क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है बाय मियोसिस। अब ये जो चलता रहता है अल्टरनेट, ये जो 2 फेज चलते रहते हैं, मतलब अलग अलग जो डिस्टिंक्ट स्टेजेस, डिस्टिंक्ट फेजेस आते रहते हैं लाइफ साइकिल के अंदर। ये जो डिस्टिंक्ट स्टेजेस आती हैं अकर इन लाइफ साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन। अब हमने क्या पढ़ा कि लाइफ साइकिल क्या होती है, रिकरिंग सीक्वेंस होती है, किसकी मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल फेज होते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लाइफ हिस्ट्री बोल सकते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल के अंदर क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, कौन कौन से, हैप्लॉइड दैट इज एन एंड डिप्लॉइड दैट इज 2n फेज। अब जब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज चलते रहते हैं तो 2 प्रोसेसेस अल्टरनेटली चलती रहती हैं, जिनको जो कौन कौन सी होती हैं, एक तो मियोसिस और दूसरी फर्टिलाइजेशन। मियोसिस के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनिक मियोसिस। और जब अगर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनिक मियोसिस। अब ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, कि हैप्लॉइड सोमेटिक प्लांट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट से हमारे क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। और जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, एन और एन मिलके क्या बनाएंगे, हमारे 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो 2n क्या होता है, जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद एक डिप्लॉइड प्लांट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा जो किससे बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। और उसके बाद एक टर्म आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो उसको हम क्या, वो किसको हम बोलते हैं, कि जो ये डिस्टिंक्ट स्टेजेस, जो डिफरेंट डिफरेंट फेज चलते रहते हैं लाइफ साइकिल के अंदर अल्टरनेटली, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखते हैं हम आगे कि जो मतलब लाइफ साइकिल होती है वो 4 टाइप्स की होती है, जिसमें क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले कौन सी आती है, हैप्लॉन्टिक, और दूसरी डिप्लॉन्टिक, और क्या आती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। अब ये जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है ये क्या मतलब कैसे मल्टीप्लाई करती है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करती है मेनली तो। लेकिन जब ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई करती है तो ये क्या बनाती है, हैप्लॉइड गैमीट्स। और जो हैप्लॉइड गैमीट्स क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे फिर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या बनाएंगे, ये डिप्लॉइड जाइगोट। अब जो ये डिप्लॉइड फेज होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसमें, जो फर्दर क्या बनाता है, सॉरी, जो किसमें मतलब जर्मिनेट हो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। और स्पोरोफाइट में क्या होता है, एक रेस्टिंग पीरियड चलता रहता है और उसके बाद ये क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, जिसमें से 3 तो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, और एक क्या बनाता है, न्यू हैप्लॉइड प्लांट बनाता है। और ये किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, और इस मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, एब्सेंट। मतलब इसके अंदर क्या रहता है, ये जो 2 साइटोलॉजिकल फेजेस जो देखे थे हमने वो नहीं होते इसके अंदर, अल्टरनेटली नहीं चलते, तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या हुआ, एब्सेंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या आता है हमारे पास में, ओडोगोनियम। तो हमने कैसे पढ़ा कि इसमें सबसे पहले क्या बना, गैमीटोफाइट बना। अब गैमीटोफाइट बनने के बाद क्या बने हमारे, जैसे सेक्स ऑर्गन्स बने। अब वो सेक्स ऑर्गन से क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, ठीक है ना। और जब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और ये फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो कैसा होगा, 2n होगा जाइगोट। उसके बाद क्या हुई, इनमें मियोसिस हुई, मियोसिस से क्या बनेंगे फिर, मियोस्पोर्स बनेंगे। अब मियोस्पोर्स का क्या होगा, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन करने के बाद वापस क्या बन जाएगा, गैमीटोफाइट। तो इसके अंदर सिर्फ जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, 2n डिप्लॉइड होता है, बाकी पूरी साइकिल क्या होती है, ये n होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है। उसके बाद हमारे, इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, ओडोगोनियम। उसके बाद हमारा आता है डिप्लॉन्टिक।
अब डिप्लॉन्टिक के अंदर क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी इसके अंदर कैसी होती है, डिप्लॉइड। और अगर तो ये डिप्लॉइड होगी तो ये क्या बनाएगी, स्पोरोफाइट। और ये मल्टीप्लाई कैसे करती है, ये तो मेनली कैसे मल्टीप्लाई कर रही थी, एसेक्सुअली, लेकिन जब सेक्सुअली मल्टीप्लाई किया तो क्या बनाया, हैप्लॉइड गैमीट्स। और ये कैसे मल्टीप्लाई करती है, एसेक्सुअली भी करती है, सेक्सुअली भी करती है, और वेजिटेटिव भी होता है इसके अंदर। तो ये मेनली कैसे सॉरी ये मल्टीप्लाई कैसे करेगी, सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा इसके अंदर और वेजिटेटिव भी होगा। जब तो इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होगा इसके अंदर, तो ये क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा। जो क्या बनाएंगे, सेक्स ऑर्गन्स क्या बनाएंगे फिर, हैप्लॉइड गैमीट्स। और वो किससे बनेंगे, बाय मियोसिस। इस लाइफ साइकिल के अंदर सिर्फ क्या कहता है कि गैमीट इज द ओनली स्ट्रक्चर जो क्या रिप्रेजेंट करता है, एन फेज को, हैप्लॉइड फेज को। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ गैमीट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और बाकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉइड, 2n होती है। जैसे उसके अंदर क्या था, सिर्फ जाइगोट 2n था, इसके अंदर सिर्फ पूरा गैमीट्स कैसे होंगे, सिर्फ हैप्लॉइड होंगे, बाकी पूरी साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है, गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और ये डिप्लॉइड जाइगोट क्या बनाता है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल। इसके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, इसके अंदर भी एब्सेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, क्लेडोफोरा या फिर सरगैसम। इनके अंदर कैसी लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक। और ओडोगोनियम या फिर कारा या फिर यूलोथ्रिक्स, इनके अंदर कैसी लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक।